मानस श्रृंखला में आज का विषय गुरु दो। गुरु अर्थात बड़ा गुर सिखाने वाला। माँ बाप के बाद आचार्य देवो भव का सूत्र हमारे जीवन में प्रवेश करता है। क्यों? क्या बिना गुरु के जीवन संभव नहीं है? क्या माता पिता गुरु का कार्य नहीं कर सकते? क्यों हमारे वेदों ने गुरु को इतना महत्व दिया है कि व्यक्ति को मृत्यु से पूर्व देवताओं और पितरों के साथ साथ गुरु के ऋण से मुक्त होना भी आवश्यक माना। ये मान लिया गया कि गुरु तो होगा ही और उसका ऋण भी चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में गुरु ही नहीं हो। ऋषि, पितर, देव और प्राण मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। ये हमारे जन्म में भी कारक होते हैं। जीवन काल के 4 आश्रम माने गए हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम हमारा शिक्षा काल है। गुरु हमारे जीवन में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण सूत्रधार होता है। वह जीवन के दर्शन को हमारे सामने रखता है, ईश्वर की सृष्टि से हमारा परिचय कराता है, हमें सृष्टि में अपना स्थान बताता है और अंत में हमें ईश्वर को पाने का, उसके साथ एकात्म भाव स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। ईश्वर के प्रति हमारे मन में जिज्ञासा का भाव पैदा करना, उसको पाने की उत्कंठा पैदा करना और हमारे मन को सही अर्थों में व्याकुल कर देने का कार्य माता पिता नहीं कर सकते। हमारे भीतर के गुरु के प्रति समर्पण भाव को जागृत करना कोई सहज कार्य नहीं है। उसके बिना जीवन की सार्थकता भी समझ में नहीं आ सकती। हो सकता है कि उसके बाद गुरु की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, किंतु इस मार्ग में हमें दीक्षित करने का कार्य गुरु मंत्रों तथा उपदेशों द्वारा करते हैं। ये बीजारोपण आगे चलकर जीवन शक्तियों का प्रस्फुटन करता है। व्यक्ति पूरे जीवन काल में इन विधाओं का अभ्यास करता है, शक्तियां अर्जित करता हुआ लोक कल्याण में रत रहता है। भविष्य में उसके द्वारा अर्जित ज्ञान का लोकहित में उपयोग होता रहे, ज्ञान लुप्त ना हो, इसके लिए उसको भी किसी को दीक्षित करना पड़ता है। ज्ञान का संप्रेषण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे, ये आवश्यक है। नए व्यक्ति को तैयार करना ही मुक्ति है। इसी कारण देश में अनेक संप्रदाय और मान्यताएं पैदा हुई जो विभिन्न गुरुओं के नाम से चल रही है। युवावस्था में गृहस्थ वंश विस्तार करके पितृ ऋण से मुक्त होता है। वानप्रस्थ आश्रम में देव ऋण चुकाने का क्रम निश्चित किया गया है। संन्यास आश्रम केवल लोकहित अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। इस संदर्भ में आज के गुरु का आकलन करें तो लगता है कि उसकी दृष्टि जीविका उपार्जन के आगे होती ही नहीं। छात्रों के भावी जीवन पर दृष्टि रखना उसकी जिम्मेदारी ही नहीं। जीवन संघर्ष में काम आने वाली, अच्छे बुरे का भेद करने वाली, हित अहित का ज्ञान कराने वाली शिक्षा उनको स्वयं के लिए ही नई लगती है। आज शिक्षक गुरु से अध्यापक, अध्यापक से सर और मैम बनकर रह गए। छात्रों को भी उनका आदर करने की अपेक्षा महसूस नहीं होती। आत्मीय भाव, वात्सल्य और दुख सुख का तो नाता ही नहीं है। अभिभावक भी बच्चे के परीक्षा परिणाम के नंबर देखकर स्कूल का आकलन कर लेते हैं। गुरु तो बीच में आता ही नहीं। शायद ही कोई स्कूल आज किसी अध्यापक विशेष के कारण चलता होगा। शिष्य अज्ञानी और गुरु ज्ञानी होता है। शिष्य के लिए गुरु की ज्ञान परिधि बहुत लंबी होती है। उसकी विवेचना इस छोटे से लेख में नहीं की जा सकती।